हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज आपके सामने ये छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एसे राइटिंग जो है, एक एसे लिखना जो है, एक इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है एक जीएस आंसर से। तो कैसे ये डिफरेंट बॉल गेम है, आइए देखते हैं। तो उस डिफरेंस को डिस्कस करने के लिए आपके सामने एक 2019 के मेंस का टॉपिक हमने चूज किया है। टॉपिक है neglect of primary health care and education in India are the reasons for its backwardness। राइट, तो सबसे पहले जीएस आंसर से कैसे डिफरेंट है ये ऐसे जो है, आपको 1000 वर्ड्स लिखना है रफली अप्रोक्सीमेटली। जीएस आंसर आप लिखते हैं या तो 150 वर्ड्स का या तो 250 वर्ड्स का, और या तो 10 मार्क के लिए या तो 15 मार्क के लिए। राइट, ऑन द कॉन्ट्ररी आपको 90 मिनट तक एक ही एसे लिखना है, एक ही टॉपिक लिखना है। 90 मिनट्स यू हैव टू कीप राइटिंग वन एसे एंड दिस अकाउंट्स फॉर 125 मार्क्स। यानी कि आपके जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, ऐसे 12.5 क्वेश्चन आपने लिखने हैं। इमेजिन द लेवल ऑफ कंटेंट दैट यू must know, must write, the level of depth that you have to highlight। 125 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। राइट, एंड 90 मिनट तक एक ही चीज़ पे लिखना, 1000 वर्ड्स एक ही चीज़ के ऊपर लिखना। नॉट दैट कि आप लिख नहीं पाएंगे, बाय द टाइम यू गो सेट फॉर मेंस आपके पास इनफ नॉलेज, इनफ कंटेंट होगा कि आप लिख पाएंगे। लेकिन उसको आपने इस पर्टिकुलर एग्जाम के, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको परोना है, उसके दायरे में रखना है। कैसे? अब अगर हम सोचना शुरू करें, ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करें, एजुकेशन के ऊपर आप पॉइंट सोच रहे हैं कि इंडिया में क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है, क्या क्या कमियां हैं एजुकेशन सेक्टर में। सबसे पहले तो हमने अगर ब्रेनस्टॉर्म करके क्विक ओवर द ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड पॉइंट्स लिखे, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट बड़ी लो है। लड़कियों की जो एनरोलमेंट है एज कम्पेयर टू बॉयज़ और भी ज़्यादा कम है। प्राइमरी स्कूल की लो एनरोलमेंट से अगर हम कॉलेज एजुकेशन देखें, हायर एजुकेशन देखें, तो एनरोलमेंट और भी लो हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। स्कूल्स में टॉयलेट्स नहीं है तो लड़कियां जा नहीं पाती हैं। राइट, कॉलेजेस में अगर आप देखें तो कटिंग एज साइंटिफिक रिसर्च के लिए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर लैकिंग है। टीचिंग स्टाफ जो है इनएडिक्वेट है और बहुत ज़्यादा वेल ट्रेन्ड नहीं है। राइट, देन अगर हम करिकुलम की बात करें तो कई बरसों पुराना करिकुलम चलते आ रहा है, वही बुक्स, वही सिलेबस, वही पेडागॉगी, तो वो ज़माने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई है। अगर हम पैन इंडिया लेवल पे देखें, देन इंडस्ट्री और एकेडमिया लिंकेज जो है वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। लैक ऑफ फंड्स है। राइट, कि गवर्नमेंट जो डिवॉल्व करती है एजुकेशन सेक्टर को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज मच लेसर एज कंपेयर टू व्हाट अदर ब्रिक्स नेशन डू। राइट, देन मेथोडोलॉजी जो है, पेडागॉगी जो है, वो मेमोराइजेशन को फेवर करती है ओवर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इवेंचुअली तो आपके मार्क्स मैटर करते हैं और मार्क्स आते हैं कि अगर आप बढ़िया तरीके से मेमोराइज कर लें तो ये कुछ कमियां हैं। राइट, अब एजुकेशन सेक्टर को लेके आपने ये पॉइंट सोच लिए, बट आपसे पूछा गया है कि निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन, अगर हम हेल्थ केयर यहां पे छोड़ दें, निग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन is one of the primary reason for India's backwardness, full stop। राइट, तो आपने सिर्फ इंडियन एजुकेशन सेक्टर को प्लेग करती हुई चीज़ें नहीं लिखनी है। आप फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एजुकेशन और हेल्थ केयर है, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप बॉडी लिखेंगे, ऐसे की कंक्लूजन। राइट, सिमिलर स्ट्रक्चर जैसे जीएस आंसर का होता है, लेकिन क्या क्या आएगा इसमें वो डिफरेंट है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को अभी के लिए साइड में रखते हैं, बॉडी डिस्कस करते हैं। बॉडी में आप लगभग 4 या 5 पैराग्राफ्स लिखेंगे। मान लीजिए अगर आप 4 पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप 2 पैराग्राफ लिखेंगे एजुकेशन पे, राइट, 2 पैराग्राफ लिखेंगे आप हेल्थ केयर पे। तो एजुकेशन पे आपने जो 2 पैराग्राफ लिखने हैं, आपने उसमें अपनी डेप्थ ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन दोनों डिस्प्ले करनी है। तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने 6 पॉइंट लिखे, 7 पॉइंट लिखे, 8 पॉइंट लिखे, 10 पॉइंट लिखे। राइट, जीएस आंसर में तो हम कोशिश ये करते हैं कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकें उतना बेटर, जितनी ज़्यादा हम अपनी वाइड होराइजन दिखा सकें नॉलेज का उतना बेटर।
ऐसे में आपने वाइड दिखाना है लेकिन सिर्फ विड्थ नहीं दिखानी है, आपने डेप्थ ऑफ नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप एजुकेशन पे 2 ही पैराग्राफ लिख रहे हैं, इन 2 पैराग्राफ्स में आपने कोशिश करना है कि वाइड वैरायटी ऑफ पॉइंट्स अगर आप लिख सकें तो ज़रूर लिखिए। जैसे कि एनरोलमेंट्स की अगर बात करें, प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट, गर्ल्स की कम एनरोलमेंट, कॉलेजेस में कम एनरोलमेंट, करिकुलम पुराना है, टीचिंग स्टाफ इनएडिक्वेट है, ये सारी चीज़ें आप एक पैराग्राफ में मान लीजिए लिख सकते हैं, बाकी की दूसरे पैराग्राफ में। लेकिन जो भी आप चीज़ें एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं उनमें आपस में कनेक्टिविटी हो, राइट। और जो भी आप मुद्दे उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप लैक ऑफ प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट उठा रहे हैं, आपने इस पॉइंट से ये शो करना है कि कैसे ये जो पॉइंट है, राइट, लैक ऑफ प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट का कैसे ये जो पॉइंट है ये इंडिया की बैकवर्डनेस का कारण है, का एक प्राइमरी कारण है। ये जो कनेक्टिविटी है इस पॉइंट से इस तक, ये ऑलमोस्ट आपका 50% वेटेज ऑफ मार्क्स है। आपने प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट कम है इंडिया में, हाँ जी बहुत कम है, सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन बात बन नहीं रही है, लोगों में इंसेंटिव नहीं है, ये कहानी कम बोलनी है। आपने बताना है कि ये एक फिनोमिना है, राइट। ये फिनोमिना 1 जो है प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट कम होना, फिनोमिना 2 कॉज कर रहा है विच इज बैकवर्डनेस इन इंडिया। कैसे कॉज कर रहा है, उसके मार्क्स हैं। आपने बताना है कि कैसे एजुकेशन का निग्लेक्ट इंडिया को बैकवर्ड बना रहा है, राइट। तो ये जो रीजन है, लीडिंग फिनोमिना 1 लीडिंग टू फिनोमिना 2 का जो रीजन है, यहां पे आपका जो आर्ग्यूमेंट्स है वो आएंगे, यहां पे आपका जो एनालिसिस है वो आएगा, राइट। यहां पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो रिफ्लेक्ट होगी। फिनोमिना 1 जो आप बताएंगे ये तो प्योरली फैक्ट्स हैं, राइट। आपने बता दिया कि प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट बहुत कम है, ये है वो है, ये सारे फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को आपने कहानी में पिरोना है, अपने आर्ग्यूमेंट्स दे के, अपने एनालिसिस दे के, अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखा के। और बैकवर्डनेस हो रही है या है, बैकवर्डनेस है इंडिया में इस रीजन की वजह से, ये कंक्लूजन तक आपने पहुंचना है। ये है ऐसे का सबसे बड़ा फंडामेंटल लॉजिक जो उसको डिफरेंशिएट करता है किसी भी जीएस आंसर से, राइट। सिमिलरली अगर हम हेल्थ केयर देखें तो आपके पास इनएडिक्वेट प्राइमरी हेल्थ केयर, ओवरबर्डन्ड टर्शियरी हेल्थ केयर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर जिसकी वजह से एक्सेसिबिलिटी बहुत लो है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स बहुत कम है, गवर्नमेंट फंड्स टू हेल्थ केयर सेक्टर बहुत कम है, इनएडिक्वेट रिसर्च होती है जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज डायग्नोज ही नहीं हो पाती हैं। ये सारे इश्यूज हैं प्लेगिंग दी हेल्थ केयर सेक्टर, राइट। बट अगेन आपने जीएस आंसर नहीं बनाना है, आपने एक पॉइंट उठाना है, इनएडिक्वेट प्राइमरी हेल्थ केयर आपने उठा लिया क्योंकि आपसे प्राइमरी हेल्थ केयर ही पूछा हुआ है। आपने इसमें कुछ फैक्ट्स देने हैं कि कैसे कितनी बुरी हालत है इंडिया में प्राइमरी हेल्थ केयर की। फिर आपने अपना एनालिसिस देना है यहाँ पे, राइट, अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करने हैं। बेसिकली आपने एक स्टोरी वीव करनी है, ये स्टोरी वीव करके आपने कंक्लूजन तक पहुंचना है। कंक्लूजन क्या है कि ये फैक्ट्स जो हैं जो दर्शाते हैं इंडिया में इनएडिक्वेट प्राइमरी हेल्थ केयर, इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में बैकवर्डनेस अभी भी नहीं जा रही, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, बहुत ज़्यादा फैली हुई है। तो ये फैक्ट्स को, ये कंक्लूजन तक आपने पहुंचाना है बाय योर एनालिसिस, बाय योर आर्ग्यूमेंट्स, बाय योर लॉजिक, बाय योर अंडरस्टैंडिंग, बाय द स्टोरी दैट यू विल वीव। और ये अगर आप इफेक्टिवली कर पाते हैं तो यू विल स्कोर वेरी 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 हाई मार्क्स इन दी एसे। एंड अगेन जैसे एजुकेशन में हमने बताया था वैसे ही हेल्थ केयर में बताया है, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट डिफरेंशिएट्स अ जीएस आंसर फ्रॉम एन एसे, राइट। ये कला आपको पूरे 1000 वर्ड्स तक दिखानी है। 1000 वर्ड आप जो भी लिखेंगे, दिस those 1000 words should reflect this understanding that you have of what constitutes an essay, right? And it becomes more important because of the very very high weightage that the UPSC gives to this particular exam, this particular paper in the whole process of the exam,
राइट। तो ये थी एजुकेशन और हेल्थ की कहानी। ख़त्म करने से पहले आपको ब्रीफली बता दें कि ऐसे कोर्स हमने लॉन्च किया है 2021 के लिए, राइट। सिर्फ ऐसे कोर्स की ऑप्शन भी है। जो PCM 2021 वाला कोर्स है उसमें भी ऐसे इंक्लूड करने की ऑप्शन है। चाहे आप विद आंसर राइटिंग वाला कोर्स लें, चाहे आप विदाउट आंसर राइटिंग वाला कोर्स लें, दोनों में ऐसे के साथ कॉम्बोज अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल भी एनरोल करना चाहते हैं तो PCM प्लस essay प्लस ऑप्शनल के भी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं, विद या विदाउट आंसर राइटिंग, जिस भी फॉर्मेट में, जिस भी तरीके से आपको प्रेफरेबल हो ये चीज़, राइट। तो ऐसे कोर्सेज जो हैं लॉन्च हो गए हैं। 18 मई तक इन कोर्सेज की एनरोलमेंट पे हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो sleepyclasses.com हमारी वेबसाइट है, आप फेमिलियर हैं, आप उस पर जाके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में, राइट। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन वीडियो था। ऐसे कुछ वीडियोस फ्यूचर में भी डालेंगे जिनसे आपको बताएंगे कि कैसे आप अप्रोच करें अपने इतने ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। कब अप्रोच करें, पहले दिन से ऐसे लिखना शुरू कर दें या आखिरी दिन तक छोड़ें, राइट। तो क्या सही टाइम होगा प्रिपेयर करने का, कैसे प्रिपेयर करें, कैसे अप्रोच करें, ये सब चीज़ें देखेंगे सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।